हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। होता है ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने? इंडिया कांट डिक्टेट कि पाकिस्तान क्रिकेट कैसे खेले, और पाकिस्तान में क्रिकेट वैसे ही 10-15 साल हुई नहीं, अब टीमों ने आना शुरू किया है। जरूरी अगर आपने ये कहनी था एज अ प्रेसिडेंट जय शाह साहब, तो आप कम से कम हमारे चेयरमैन को फोन करते, एक मीटिंग बिठाते, उसमें आप अपना आइडिया देते, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होती, एंड देन यू मेक डिसीजन। यू कांट जस्ट स्टैंड अप एंड से कि वी आर नॉट ट्रैवलिंग। जबकि अवार्ड किया है आप लोगों ने, पूरी काउंसिल ने अवार्ड किया ना पाकिस्तान को। आईसीसी में जय शाह आने वाले हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जय शाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नियत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया है। इंडिया ने तो जो अपनी उनकी पॉलिसी है उसको बरकरार रखा है, और उनकी बातें जो है ना वो आप एक को पूरा करते हैं दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं तीसरी पकड़ते हैं, तो वो घुमा रहे हैं बात। जब बीसीसीआई भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, भारतीय गवर्नमेंट भी बात नहीं कर रही है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है वो मुसलसल लबकुशाई कर रहा है। रीजन बता दें कि वो क्यों नहीं आना चाहते। सिक्योरिटी खर्चा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। टीमें तो पाकिस्तान आ रही है और कोई अल्लाह का शुक्र है मिसहैप भी नहीं हुआ, कोई मैच कभी शिफ्ट नहीं हुआ। तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। आईसीसी देगा ही नहीं उनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम यूएई ले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान। ये कैसा रहे? भारत आएगा नहीं आएगा? ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार है उनको ये क्यों यकीन था कि भारत आएगा, और वो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करते रहे। और अब एन मौके पे जबकि 2-3 महीने रह गए हैं तो भारत ने ऐलान कर दिया कि हम नहीं आ रहे। तो अब क्या होगा? तो अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ सकते हैं तो भारत की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? तो आप लोगों का ख्याल था कि इंडिया नहीं आएगा, आपका ये अंदाजा क्यों था? देखिए, एक तो अंदाजा ये जरूर है कि एशिया कप हो या बायलैटरल है, उसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, उसमें कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन इस वक्त ना आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रिटर्न में अभी तक इंडिया ने कुछ भी नहीं दिया है। अगर सिक्योरिटी रीजन है तो सिक्योरिटी रीजन के लिए आईसीसी पहले अपना वक्त भेजता है, 2-3 दफा भेज चुका है। और अगर ये खर्चा बीसीसीआई भेजेगा, उससे पहले आप नहीं मना कर सकते कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं कर रहे। जब पिछले साल हमारी क्रिकेट टीम इंडिया खेलने के लिए गई थी तो हमें अच्छी तरह पता था कि 2025 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। तो क्या हम इस पोजीशन में नहीं थे कि इंडिया से पहले एश्योरेंस लें कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो हम आपके पास खेलने आएंगे? हम इस हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया जो है अब साफ साफ मना कर रहा है कि भैया हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएंगे, खासकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए, ठीक है। तो इस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी ज्यादा जो है मतलब कि इनको जलन मच रही है कि भैया हम मतलब कि इंडिया ने हमें बुलाया था, हम तो जो है दौड़ते हुए चले गए, ठीक है। लेकिन अब जो है जब इंडिया को हम बुला रहे तो इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई इंडिया को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और तुम ये बात भी बोल रहे हो कि भैया इंडिया को जो है बाहर कर देना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए, और जो है बाकी टीम जो नहीं खेल रही है उनको वापस लेकर जो है इंडिया का जो है रिप्लेसमेंट लिया जाए। लेकिन भैया तुम भूल गए हो कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने की बात तो अलग है, ठीक है। उसके बाद जो है आईसीसी जो पैसे कमाती है ना वो इंडिया की देन है, ठीक है। इंडिया जो है मतलब कि नंबर 1 टीम है, और जो है वो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इनकम करवाती है, 80% जो है इनकम जो है बढ़ाती है। और तुम्हारे जैसे देश में जो है जिस तरीके से मैच करवाएंगे अगर, ठीक है, और इंडिया जाएगी तुम्हारा तो चांदी चांदी हो जाएगा। मतलब चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रहे, इस बात को लेकर तुम्हारी जज्बात को लेकर मतलब काफी ज्यादा ठेस पहुंचा है, ठीक है। तो दोस्तों इस पर क्या कुछ जो है पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, आज मैं आपको यही सब कुछ दिखाने वाला हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जाके इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है तो क्या इंडिया जो है उस पर आईसीसी का कोई प्रेशर आ सकता है? इंडिया उस प्रेशर में आएगा? हमें बहुत अरसे से पता है कि इंडिया जो है झूठे वादे कर रहा है बड़े अरसे से। आई थिंक वो बड़े अरसे से भारत झूठ बोल रहा है। पिछली दफा भी हमने चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज बैकडोर डिप्लोमेसी जो हुई उसमें ये तय पाया गया और ये झूठ बोला गया कि टेस्ट मैचेस की सीरीज भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा और पाकिस्तान खेलने में आएगा, और वो नहीं आया। उससे पहले भी इसी तरह की चीजें हम जब पाकिस्तान को कोई भी इस तरह की चीज मिलती थी तो वो कोशिश करता है कि फाइनेंशियली डैमेज करे, और इस दफा तो मतलब कि उन्होंने हद पार कर दी है। क्लियरली भारत जो है बैकफुट पे है, भारत को मानना ही पड़ेगा। इस टाइम हम ऐसी सिचुएशन में है कि अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले लिया, अपने टाई स्कोर पे खड़े रहे, तो आईसीसी को जिस तरह पहले कीनिया के अंदर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गालिबन उन्होंने मना किया था कि हम खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर दूसरी टीमों को जो उनके खिलाफ मैच था उनको फोरफीट दे दिया गया। तो यही होगा फिर अगर भारत अब नहीं आता है तो ना आए, बिकॉज इनफ इज इनफ। ये स्पोर्ट को हमने 1000 दफा कहा है कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, और अब कर ये रहे हैं अमित मीर साहब कि प्लेयर्स पे डाल रहे हैं।
ये भारत का मीडिया ये बोल रहा है कि कुछ हद प्लेयर्स हैं जिन्होंने जो है रिजर्वेशन जाहिर की हैं कि हमें अभी भी सिक्योरिटी रिस्क है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब ये जान के सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की क्रिकेट को। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। अब नकवी साहब ने जो बयान दिए हैं उस पर स्टैंड लिया जाए और पूरे प्लेयर्स की कम्युनिटी और मुल्क उनके पीछे साथ इस दौर पे खड़ा रहेगा। और अगर ये हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान और भारत आपको कभी भी खेलता हुआ नजर ना आए। अच्छा सिकंदर साहब ये बताएं कि आपको कैसे अंदाजा था पिछले साल आप कह रहे थे मुझसे लिखवा लो कि इंडिया नहीं आएगा, आपको क्यों ये अंदाजा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा? मैं कब से इंडिया को फॉलो कर रहा हूँ। इंडिया ने कभी भी अपने पता नहीं उन्हें हमसे क्या पंचायत है कि वो हमेशा क्रिकेट पे आकर जो है ना वो खत्म होती है। कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फीलिंग आ रही है कि इंडिया की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक शोशा छोड़ के देखा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा। आई थिंक सो, इसलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि अभी तक इंडिया ने कोई खत नहीं लिखा है ऑफिशियली कि जी हम खेलने नहीं आ रहे। तो क्या ये एक शोशा छोड़ के उसका रिजल्ट देख रहे हैं, उसका रिएक्शन देख रहे हैं? तो इस पे तो मैं कहूंगा नकवी साहब से कि आप अपने सख्त किस्म का स्टैंड लेना है। जब ज़का अशरफ साहब थे मैं उस वक्त बार बार इनको कह रहा था कि मत जाएं, आप बैंक गारंटी लें। मैंने $50 मिलियन की बोली थी कि आपने बैंक गारंटी लेनी है इंडिया से कि हम आएंगे, आप चले जाएं। मगर उन्होंने ना बैंक गारंटी ली, ऐसा लग रहा था सबको इंडिया जाने का शौक था। फिर उन्होंने जिस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, तो मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को इसलिए स्टैंड लेना चाहिए। आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी बैठ के इसको हल करें। अगर तो ये दोनों लड़ना ही है इनको, दोनों बोर्ड को, तो सारे होस्टिंग राइट्स 2024 से लेके 31 तक होस्ट वापस ले लिया जाए, आईसीसी वापस ले ले कि जब तक आप लोग खेलोगे नहीं, जब तक हम आपको होस्टिंग नहीं देंगे। इसमें 5 इंडिया को मिल रहे हैं, 1 पाकिस्तान को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लॉस इंडिया को होगा। आईसीसी डिसाइड करेगा, क्लॉज उनके पास है, एग्रीमेंट उनके पास है। आईसीसी देगा ही नहीं इनको। साउथ अफ्रीका ले जाते हैं हम यूएई ले जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान। ये कैसा रहेगा? हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। होता है ठीक है, क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेजी थी क्रिकेट? नहीं तो ये उनसे पूछे। मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना। क्या आईसीसी में जयशाह आने वाले हैं? हम भी ये कह रहे हैं कि जयशाह यानी कि बीसीसीआई यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहां भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुब्तला किया है। 6 महीने से ये पूरे दिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नीयत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया। क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना कि आप बोल रहे कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को। और कुछ एक ओपिनियन ये है कि भाई जज्बातियां छोड़ें, प्रैक्टिकल बातों पर आए, करें यार बस ठीक है, अपने बोर्ड को मजबूत करें, 2 पैसे लें। प्रैक्टिकल बातों पे कैसे आए? क्या मसलियत पसंदी से समझौता करने, जिस तरह गुज़िश्ता बरस एशिया कप में हमने समझौता कर लिया था कि हाइब्रिड मॉडल पर चले गए थे। अब पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं चलेंगे, बाहर खेलने, एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। सलमान भट्ट साहब, पीसीबी की जाने से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया गया कि कुछ भी हो जाए, ना तो हाइब्रिड मॉडल होगा, ना ये कहीं मूव होगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया आना चाहे मोस्ट वेलकम, नहीं तो फिर नहीं। तो ये जो खत लिख दिया गया है, इस पर आप समझते हैं आईसीसी इसको कोई सीरियस लेगा? और इंडिया जो है उसने हमेशा यही किया और पाकिस्तान ने हमेशा जो है कह ले के आगे बढ़ चढ़ के इस क्रिकेट को रिवाइव करने की कोशिश की है, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप्स हो, एशिया कप हो, पाकिस्तान ने हमेशा मानी है। असल जो पता चलना है ना वो आईसीसी का पता चलना है। आईसीसी का इम्तिहान है बिल्कुल, पता चलना है कि वो अगर इसमें जो फैसला सुनाएंगे ना वो फिर इंप्लीमेंट होगा। जो इंडिया में आगे 3 से 4 इवेंट, 2 लोगों का इम्तिहान है कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करता है और फिर आईसीसी किस पे फैसला करता है, किस मेरिट पे फैसला करता है। ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने तो जो अपनी उनकी पॉलिसी है उसको बरकरार रखा है और उनकी बातें जो है ना वो आप एक को पूरा करते हैं, दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को पूरा करते हैं, तीसरी पकड़ते हैं, तो वो घुमा रहे हैं बात। तो आप सिक्योरिटी का बहाना बना, अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाना है तो इंडिया का सिक्योरिटी का फर्ज पाकिस्तान क्यों नहीं है अभी तक?
आपने सिक्योरिटी चेक क्यों नहीं किया? आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है खेलने में, क्योंकि वो सिक्योरिटी के मामलों को खराब करने के पीछे खुद इंडिया मुलव्वस है और ये बराह रास्त हमें बहुत दफा मसला है या सिक्योरिटी का मसला है। उसमें तो आपको 2023 के वर्ल्ड कप फुटेज याद नहीं है जिसमें इंडिया ग्राउंड्स के वो स्टैंड्स का हाल सबके सामने आया था। जिस तरह से आरएसएस और ये सारे शिवसेना वगैरह जो धमकियां देते हैं, किस ग्राउंड में स्पेसिफिकली कि यहाँ पर नहीं हमने खेलने देना, वैसे तो पूरे इंडिया में कहते हैं कि पाकिस्तान के आप जितने भी टूर्स देख लें, पाकिस्तान ने बॉम्बे में कभी मैच नहीं खेला। अच्छा, तो वो उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो बड़ा क्लियर होता था कि यहाँ पर पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा और उनकी हुकूमत घुटने टेक देती है उस तंजीम के आगे। वो कहती है कि जनाब यहाँ नहीं हो सकता। अगर जिस तरह से पाकिस्तान ने भी कहा कि जो 3 से 4 इवेंट आगे इंडिया में हैं आईसीसी के, हम उसमें नहीं जाएंगे, तो ज्यादा नुकसान वैसे पाकिस्तान को होगा ना जाने का या इंडिया को? देखिए, पाकिस्तान तो वैसे ही 5% का हिस्सेदार है, 38% तो इंडिया लेता है, पाकिस्तान का तो 5% के लगभग है। तो रेवेन्यूज के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल मसल के हिसाब से देखें तो इंडिया का बहुत ज्यादा जो है वो स्टेक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है पूरी तरीके से बौखला गई है, पागल हो गई है कि भैया कि इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही है। और इस बात को लेकर जो है खासकर जो है ना पाकिस्तानी मीडिया जो जितनी भी है वो सब जो है इस बात को मतलब दिल में उनके ठेस पहुंच गया कि भैया मतलब इंडिया ने हमें बुलाया था, हम तो जो है भागते हुए चले गए, ठीक है, लेकिन अब इंडिया को हम बुला रहे हैं, इंडिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस बात को लेकर जो है ना ये पाकिस्तानी मीडिया जो है काफी ज्यादा टेंशन में और जो है दिमाग इनका खराब हो रखा है कि भैया इंडिया हमारे यहाँ पर आएगा और जो है हम इन्हें बुलाएंगे। और इस चीज को लेकर वो जो है काफी ज्यादा आस लगाए बैठे हुए हैं कि जो है इंडिया हो सकता है कि हमारे यहाँ पर आए। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक ये भी बोल रही है कि इंडिया को बाहर करो, चैंपियंस ट्रॉफी जो है मतलब कि पाकिस्तान में होगा, हम क्यों जाए किसी बाहर में, जब मतलब होस्ट हमें दिया या फिर होस्ट नहीं दिया होता, आईसीसी ये आईसीसी वो। अरे भैया आईसीसी का चेयरमैन जो है ना अब जैसा जो है बन गए हैं, ठीक है, तो अब जो है इस बात की टेंशन भूल जाओ कि इंडिया जो है मतलब कि खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलेगा तो मतलब कि 100%, और जो है तुम्हारे यहाँ पे नहीं खेलेगा, हाइब्रिड मॉडल में खेलेगा, ये भी 100% है, ठीक है। अब जो है तुम्हारा ये 100% जो है तुम्हारा तो ये है कि तुम्हारे यहाँ पे नहीं खेलेगा, ठीक है। अब जो है इस बात को लेकर जो है तुम जो है कितना भी चिल्लाओ, कितना भी जो है गला फाड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो है जो ऊपर बैठे हुए हैं जैसा, ठीक है, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तुम्हारे कहने या बोलने से कोई चीज बात बदलने वाली नहीं है, ठीक है। तो इस बात को लेकर जो है कान में डाल लो कि भैया की जो है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगा, ये जो है हाइब्रिड मॉडल में बाहर जाके होगा कहीं, उसके बाद जो है तुम गला फाड़ते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो पे मेरा खुद का तो यही रहा था, लेकिन आपका इस वीडियो पे क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर दबाइए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।